Hello student, today we will study information technology, IT and electronic industry, industrial pollution and environmental degradation, control of environmental degradation, electronic industries. The electronic industry cover a wide range of product from transistor set, TV, telephone, cellular telecom, pager, telephone exchange, radar, computer and many other equipment required by the telecommunication industry. ये सब के सब प्रोडक्ट ये आपका इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बनाती है। और बेंगलोर हैज इमर्ज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बेंगलोर में पाई जाती है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं बेंगलोर। अदर इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के कौन कौन से सेंटर है इंडिया में? मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, कोयम्बटूर। अब बाई 2010 और 11 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे कहते हैं STPI, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क, ये मैप ऑफ इंडिया है जिसमें शोइंग दी सम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क। ये श्रीनगर में आपका, मोहाली, जयपुर, नोएडा, ये इंदौर, पुणे, आपका तिरुवनंतपुरम, मैसूर, बेंगलोर, हैदराबाद, आपका भुवनेश्वर, कोलकाता, गुवाहाटी, ये सब सम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क। तो बाई 2010-11 में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया हैज कम अक्रॉस 46 लोकेशन एट डिफरेंट सेंटर ऑफ द इंडिया। डिफरेंट सेंटर ऑफ इंडिया में 46 लोकेशन पे ये आपके सॉफ्टवेयर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज पाई जाती है। हाउएवर द मेजर इंडस्ट्री कंसंट्रेशन बेंगलोर में सबसे ज़्यादा है, नोएडा में आपके बहुत ज़्यादा आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज है, मुंबई में है, और आपका चेन्नई, हैदराबाद, पुणे में है। ये जो इंडस्ट्रीज है ये आज के रिसेंट टाइम की इंडस्ट्रीज है, बहुत डेवलप इंडस्ट्रीज है, और ये इंडिया का इसमें बहुत ज़्यादा नाम है। ए मेजर इम्पैक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री हैज़ बीन ए एम्प्लॉय जनरेशन। आज इंडिया में बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, और 30% जो है जो काम करते हैं इसमें आपका इस सेक्टर में वुमेन है, बहुत लेडीज़ भी इस सेक्टर में काम कर रही हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले फील्ड में। जैसे आपका सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, जितनी भी कंपनियां हैं इनमें ज़्यादातर आपका लेडीज़ भी काम कर रही हैं। दिस इंडस्ट्री हैज़ ए मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर। बहुत सारे जो हमारे कंट्री के अंदर बाहर का जो पैसा आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज अर्नर जो है 2-3 ईयर्स में इस इंडस्ट्री से ही, क्योंकि इस इंडस्ट्रीज ने इंडिया को जो है वर्ल्ड के टॉप लेवल में रखा है, और इंडिया का नाम जो है बहुत ज़्यादा इस इंडस्ट्रीज में है। द कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन द हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर में इज द की टू द सक्सेस ऑफ IT इंडस्ट्री। लगातार कंटिन्यूसली हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में जो है ग्रोथ हो रही है, यही सक्सेस है IT इंडस्ट्रीज का। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब दिस इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट तो होता है इंडस्ट्रीज की वजह से, मगर ये इंडस्ट्रीज जो है एक दूसरे निगेटिव फैक्टर है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइप ऑफ द पोल्यूशन, यानी कि बहुत सारा पोल्यूशन भी इंडस्ट्रीज की ही देन है। एक तरफ तो डेवलप करती है कंट्रीज के अंदर, एम्प्लॉयमेंट भी लाती है, डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरी तरफ इसकी वजह से, इंडस्ट्रीज की वजह से पोल्यूशन भी होता है। कई तरह के पोल्यूशन, आपका एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये सब के सब जितने पोल्यूशन है ये सब इंडस्ट्रीज की देन है, और इससे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हो रहा है। जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही डैमेज हो चुका है। द पोल्यूटिंग इंडस्ट्री आल्सो इंक्लूड, और थर्मल पावर प्लांट भी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का एक रीजन है। तो एयर पोल्यूशन, अब एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस सच एज। बहुत सारी फैक्ट्री से ऐसी गैसें निकलती हैं जैसे आपके सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और एयरबोर्न पार्टिकुलेट वायु, हवा के अंदर बहुत सारे पार्टिकल पाए जाते हैं। मटेरियल कंटेन सॉलिड, लिक्विड पार्टिकल, डस्ट, आपका स्प्रे और स्मोक, आपका धुआं निकलता है। स्मोक इज इमिटेड बाय द केमिकल एंड पेपर इंडस्ट्रीज से बहुत ज़्यादा निकलता है। ब्रिक लेन, आपकी ये जो है आपकी ईंट बनाने वाली जो भट्टे होते हैं, रिफाइनरीज, स्मेल्टिंग प्लांट एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, आपके बहुत सारे
कोल, पेट्रोल के जलने से भी बहुत सारा पोल्यूशन होता है। तो एयर पोल्यूशन का कॉज जो है आपका इंडस्ट्रीज है। और टॉक्सिक गैस, कभी कभी टॉक्सिक जहरीली गैस लीक हो जाती है, वो वेरी हजार्डस विद दी लॉन्ग टर्म इफेक्ट। भोपाल गैस एक कांड आपने सुना होगा, जिसके अंदर भोपाल गैस ट्रेजेडी बोलते हैं, उसके अंदर गैस की लीकेज हो गई थी इंडस्ट्री से, और उसकी वजह से, उस जहरीली गैस थी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और आज तक के उसका इफेक्ट नज़र आता है। उसके बाद आता है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का मतलब पानी, हवा, एयर पोल्यूशन के बाद वाटर पोल्यूशन। एयर मतलब हवा खराब होना, और वाटर पोल्यूशन मतलब पानी का खराब होना। इज कॉज बाय द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, दोनों तरह की केमिकल इंडस्ट्रीज या हर तरह की केमिकल इंडस्ट्रीज या और दूसरी भी इंडस्ट्रीज से उनसे वेस्ट जो निकलता है वो डिस्चार्ज रिवर में होता है या किसी भी पानी की वाटर बॉडीज में होता है, उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है, मतलब वाटर स्पॉयल हो जाता है। दी मेन इंडस्ट्रीज, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा वाटर पोल्यूशन करती है, पानी को खराब करती है? पेपर इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टैनरीज, चमड़ा इंडस्ट्रीज जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिक इंडस्ट्रीज, ये सब जो है इनमें से इतना निकलता है, इतना गंदगी निकलती है कि वो वाटर को बहुत ही ज्यादा बर्बाद कर देती है। डिटर्जेंट, एसिड, सॉल्ट एंड हैवी मेटल लाइक लेड, मरकरी, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, सिंथेटिक केमिकल्स विद कार्बन, प्लास्टिक, रबर इनटू दी वाटर बॉडी, सबका वेस्ट कहाँ चला जाता है? वाटर बॉडीज में चला जाता है और वाटर खराब हो जाता है, उसी को ही वाटर पोल्यूशन कहते हैं। फ्लाई ऐश, फास्फोरिक, जिप्सम एंड आयरन स्टील स्लैग, जो आयरन स्टील में मैल निकलता है, आर दी मेजर सॉलिड वेस्ट इन इंडिया। ये सब के सब जो वेस्ट होता है सबका सब पानी में जाता है, वाटर में जाता है, इसलिए वाटर पोल्यूशन हो जाता है और वाटर डैमेज हो जाता है। उसके बाद आता है आपका थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन का मतलब क्या है? वाटर अकर व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्री एंड थर्मल प्लांट इट ड्रेन इनटू द रिवर एंड पॉन्ड बिफोर कूलिंग। ठंडा होने से पहले गरम गरम जो पानी निकलता है फैक्ट्रियों से, वो आपका सीधा का सीधा उसमें पॉन्ड में या रिवर में चला जाता है। उसकी वजह से क्या होता है? इन फैक्ट्रियों को बर्बाद, वो फैक्ट्री डैमेज कर देती है, यानी कि एक तरह से थर्मल पोल्यूशन कहते हैं। तो वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर प्लांट, न्यूक्लियर वेपर प्रोडक्शन कॉज कैंसर हो जाता है इसकी वजह से, और आपका बर्थ डिफेक्ट हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, और डंपिंग ऑफ वेस्ट, बहुत सारा जो आपका कूड़ा कचरा जो है स्पेशली ग्लास में, हार्मफुल केमिकल, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, ये पैकेजिंग, साल्ट का गार्बेज, ये ज़मीन के ऊपर जो बहुत बड़े बड़े कूड़े के ढेर लग जाते हैं, वो आपका एक तरह से आपका लैंड पोल्यूशन होते हैं या सॉइल पोल्यूशन करते हैं, वो वहाँ की ज़मीन को ख़त्म कर देते हैं। और रेन वाटर परकुलेट, जब बारिश होती है तो रेन, जो बारिश का पानी होता है सॉइल के अंदर, कैरिंग द पोल्यूटेंट टू द ग्राउंड वाटर, वो जो गंदगी होती है जो सॉइल के ऊपर होती है, उसको पानी जो है गंदगी को लेके मिट्टी के अंदर भी मिक्स कर देता है, और ज़मीन के जो नीचे अंडरग्राउंड वाटर होता है उसको भी बर्बाद कर देता है। तो आल्सो गेट कंटेमिनेटेड, वो भी पानी ज़मीन की मिट्टी भी बर्बाद होती है और ज़मीन के अंदर का पानी भी खराब हो जाता है। उसको कहते हैं आपका थर्मल पोल्यूशन, और लैंड पोल्यूशन में आएगा। उसके बाद आएगा नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन का मतलब शोर शराबा। आप जानते हैं कि हद से ज़्यादा जब शोर होता है तो वो नॉइज़ पोल्यूशन की कैटेगरी में आ जाता है। तो बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है, शोर होता है, इसी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन होता है। नॉट ओनली रिजल्ट इन द इरिटेशन, उससे इरिटेशन हो जाती है, जलन हो जाती है, गुस्सा आता है जब बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होता है। इट कैन आल्सो कॉज हेयरिंग इम्पेयरमेंट, और इसकी वजह से सुनने में परेशानी भी हो जाती है और कभी कभी बहरा भी हो जाते हैं लोग। इंक्रीज हार्ट बीट, हार्ट रेट बढ़ जाता है जब बहुत ज़्यादा आपका डीजे बजता है या कोई भी चीज़ जो है बहुत ज़्यादा आपका शोर मचता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लमें हो जाती है। अमंग अदर फिजिकल इफेक्ट, अनवांटेड साउंड, ज़्यादा जो साउंड जितनी चाहिए उससे ज़्यादा साउंड होने लग जाती है, इरिटेशन होता है, एंड सोर्स ऑफ स्ट्रेस, उससे तनाव हो जाता है और आपको बहुत सारी प्रॉब्लमें होने लग जाती है। तो इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, बहुत सारी इंडस्ट्रियल में मशीनें चलती हैं, कंस्ट्रक्शन होता है, काम होता है, मिस्त्री मजदूर होते हैं, उनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है। मशीनों से आवाज़ें आती हैं, फैक्ट्री इक्विपमेंट से जनरेटर चलते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे साउंड क्रिएट होती है, साज आरी जो चलती है, और फनामेटिकल और इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीनें जब चलती हैं, आर लॉट ऑफ दी
नाउज, ये भी बहुत ज्यादा शोर मचाती है। और आसमान में बिजली होती है, ये भी नॉइज पोल्यूशन की कैटेगरी में आ जाती है। उसके बाद आता है कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो कंट्रोल कैसे करें, जो एनवायरमेंट को डैमेज हो रहा है फैक्ट्रियों के थ्रू पोल्यूशन से, इनको कैसे कंट्रोल करें। तो एवरी लीटर ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज बाय आवर इंडस्ट्री पोल्यूट 8 टाइम द क्वांटिटी ऑफ द फ्रेश वाटर। यानी कि अगर 1 लीटर गंदा पानी की वो उसका आपका रिवर के अंदर मिल जाएगा तो वो 8 लीटर फ्रेश वाटर को गंदा कर डालेगा। हाउ कैन बी इंडस्ट्री पोल्यूशन फ्रॉम वाटर कैन बी रिड्यूस। कैसे ये जो पोल्यूशन है इंडस्ट्रीज से हो रहा है वाटर के अंदर, तो इसको कैसे हम कम किया जा सकता है। कुछ सजेशन है, जैसे मिनिमाइज यूज वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय द रीयूजिंग रिसाइकलिंग इट ईयर 2 या 3 मोर सक्सेसिव स्टेज। अगर हम किसी पानी का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में कर रहे हैं, उस पानी को हम 2-3 बार अगर इस्तेमाल करें तो पानी का इस्तेमाल कम होगा और आपका पानी सेव भी होगा। और दूसरे हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट। ये जो रेन वाटर होता है ये छतों पे जो गिरता है उस पानी को, जिसे उस पानी को सेव करके करें और उस पानी का इस्तेमाल इसमें करें, तो वो रेन वाटर को जो बचाना ये भी हमारे वाटर रिक्वायरमेंट की कमी को पूरा कर सकता है। ट्रीटिंग हॉट वाटर, और ट्रीट करें हॉट वाटर, जो गर्म पानी फैक्ट्रियों से सीधा रिवर्स में जाता है उसको ट्रीटिंग करें, और जो गंदगी जाती है उसको भी हम साफ सफाई करें। बिफोर रिलीजिंग दैम रिवर पॉन्ड में और रिवर में जाने से पहले उसको हम ट्रीटमेंट करें। तो ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इफेक्ट कैन बी डन इन 3 फेज पे कर सकते हैं हम इसको। नंबर 1, प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल मीन्स से करें। इसमें क्या है, स्क्रीनिंग करें, ग्राइंडिंग करें, फ्लोकेशन करें, सेडिमेंटेशन करें, ये फर्स्ट लेवल पे। उसके बाद करें सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस उस पानी में बायोलॉजिकल प्रोसेस लगाएं। और तीसरा बाय बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस, रिसाइकलिंग ऑफ द वेस्ट, और पानी का दोबारा इस्तेमाल करें। ये सब चीज़ों से कर सकते हैं। और दूसरे बाय ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व बाय इंडस्ट्री वेयर देयर इज ए थ्रेट टू ग्राउंड वाटर। तो जहाँ से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ से जो है नीड टू बी रेगुलेट रेगुलरली, वहाँ हमें पानी का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऐसी जगह हैं जहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर रही है, वहाँ रेगुलेट करें, कंट्रोल करें। पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर कैन बी रिड्यूस बाय फिटिंग स्मोक स्टक, चिमनियाँ लगाएं, बड़े बड़े नाल लगाएं उस पे फैक्ट्रियों के ऊपर, जिससे उनका धुआं जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ऊंचाई पर जाएं। विल इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाए, ऐसे प्रेसिपिटेटर लगाए जो पार्टिकल को अपनी तरफ खींच ले। फैब्रिक फिल्टर लगाए, स्क्रबर लगाए, इनहेलर सेपरेटर लगाए। इन चीज़ें ये सब से हम जो है आपका एयर पोल्यूशन भी रोक सकते हैं। स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल एंड गैस इंस्टेड ऑफ कोल। अगर हम कोयले को ना इस्तेमाल करते हुए ऑयल को और गैस का इस्तेमाल करें तब भी हम बहुत ज़्यादा स्मोक को रोक सकते हैं, उसका इस्तेमाल करें। दूसरे, और जनरेटर शुड बी फिटेड विद साइलेंसर। ऐसे जनरेटर को यूज़ करें जिसमें साइलेंसर लगाओ, जिससे आवाज़ ज़्यादा ना हो, इससे नॉइज पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मशीनरी कैन बी रिडाइन। जितनी मशीन है उनको रीडिज़ाइन करें, दोबारा से उनको अच्छे से बनाएं। उनकी इंक्रीज एनर्जी इफिशिएंसी बढ़ेगी और रिड्यूस नॉइज। उनमें जो नॉइज पोल्यूशन होता है, पुरानी मशीनें होती है उनसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है, उनसे ज़्यादा शोर शराबा होता है। तो नई मशीनें बनाएं और आपका एनर्जी इफिशिएंट भी बढ़ेगी उन मशीनों की और उनसे शोर भी कम होगा। नॉइज एब्जॉर्बिंग मटेरियल में बी यूज अपार्ट फ्रॉम पर्सनल यूज। ऐसे मटेरियल यूज करें जिससे शोर ज़्यादा न हो। और पर्सनल यूज ऑफ ईयर प्लग लगाएं, ईयरफोन का इस्तेमाल करें जिससे वहाँ से काम करने वाले लोगों को भी परेशानी ना हो। द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल कंसर्न। वही सबसे बढ़िया कामयाब डेवलपमेंट होता है जिसके साथ साथ हमें एनवायरमेंट का भी ख्याल किया जाए। जो कंट्री एनवायरमेंट का ख्याल करते हैं वही जो है आपका सबसे अच्छा डेवलपमेंट कहता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ एनवायरमेंट कंसर्न।